ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? जितनी बार याद करेंगे उतनी बार ही सफलता मिलती जाएगी। ये आनंद उतना ही काम करता जाएगा जितनी बार इसको रिपीट करेंगे, उतनी ही ऊर्जा बनती चली जाएगी। इसलिए बार बार, और वो भी धीरे धीरे भीतर से अनुभव करना आरंभ कर लेना है। पहले ऊपर से बोल रहे हैं, फिर महसूस करके बोल रहे हैं। बड़े आनंद में जिन्हें भगवान मिल गया है, सोचो जरा, जिन्हें भगवान मिल गया है, जिनका भाग्य भगवान लिख रहा है, जिन्हें भाग्य विधाता ने भाग्य लिखने की कलम भी हाथ में पकड़ा दी है, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। जितना ये अभ्यास करेंगे उतना ही आपके भीतर से वो नेचुरल आनंद निकलने लगेगा और आप इसके वंडर्स देखेंगे, कमाल देखेंगे आप इसके बहुत। तन पर भी, मन पर भी। तन और मन पर होने के बाद फिर संबंध संपर्क पर भी आएगा। तो इसलिए इस पाठ को सभी पक्का कर लें। मैं बड़े आनंद में हूँ, बड़े आनंद में। ठीक है जी, आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। स्वदर्शन चक्र कैसे फिराएं। कई भाई बहनों का प्रश्न होता है कि स्वदर्शन चक्र फिराने का भावार्थ क्या होता है। तो स्वदर्शन चक्र कैसे फिराया जाए और क्यों बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो उस पर आज हम चिंतन और अनुभव दोनों करेंगे। आत्मा परम धाम से आई 5000 वर्ष पूर्व। सतयुग और त्रेता में उसकी स्थिति बहुत सुंदर, सतो प्रधान सतयुग के आदि में, त्रेता के अंत तक भी स्थिति बहुत अच्छी होती है। ऐसी अच्छी कि कोई विकार मन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। लेकिन द्वापर के शुरू होते ही फिर मन में विकार आने शुरू हो जाते हैं। सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस की ओर बढ़ जाता है, बढ़ जाती है आत्मा। धीरे 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 और गिरावट की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन इसी बीच में
कहीं ना कहीं अंदर से खोज भी रहती है कि मुझे करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रही हूं, पर मार्ग पता ना होने के कारण उलझती चली जाती है कर्म बंधनों के जाल में। अंत में स्वयं भगवान आते हैं, क्योंकि 63 जन्म ये भी एहसास रहता है आत्मा को कि कोई तो है जो मुझे बचा सकता है, और ये भी अपनी तपस्या से, एकाग्रता से ये भी एहसास कर लेती है आत्मा कि वो कहीं ऊपर रहता है। तो आत्मा ऊपर की तरफ मैसेज देना शुरू कर देती है। आपने देखा है सभी धर्मों में जो भी प्रेयर की विधियां हैं, सभी ने ऊपर की तरफ ही संदेश दिया। आरती के रूप में दिया, या प्रेयर के रूप में दिया, नमाज के रूप में दिया, लेकिन उस शक्ति को जो कोई है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं पूरा किसी ने दिया, पर ये कंफर्म जरूर सभी ने किया कि कोई है। फिर उसे अलग अलग नाम भी दे दिए। तो हमारी पुकार 63 जन्मों के बाद उस तक पहुंची। 63 जन्म लग गए पुकार में, वो लगन, वो तड़प पैदा करने के लिए। फिर वो धरती पर आ गया। अब वापस ले जाने के लिए हमें मार्ग बता रहा है, परंतु पिछले हिसाब किताब हैं, आत्मा बंधी पड़ी है। मैं आत्मा हूं ये बताने के बाद भी आत्मा को निश्चय नहीं हो रहा है। समझ आ गई है बात, पर निश्चय माना, उस निश्चय में टिकी नहीं है आत्मा। उसके बाद टिक नहीं पा रही है उसके अंदर। पूरा संगम आत्मा को टिकाने का ही युग है। भगवान को जो 85 वर्ष हो गए मेहनत करते हुए हम बच्चों पर, सारे ज्ञान का सार ही बिंदु बनाने के लिए है। जहां से सिंहासन छोड़ा था वहीं पहुंचाने के लिए सारा ज्ञान है। जितनी भी परमात्मा की वाणियां हैं, जितने भी हम ये विचार सागर मंथन कर रहे हैं, ये सब बस आत्मा को जहां से चली थी वहीं पर पहुंचाने के लिए है। इसमें स्वदर्शन चक्र का क्या हाथ है? स्वदर्शन चक्र वास्तव में चेतना को गहराई में ले जाने के लिए होता है। जब हम एक शरीर में होते हैं, जैसे अभी हम इस शरीर में हैं, हर किसी को अपना अपना एक शरीर मिला हुआ है इस समय, तो इस शरीर के अंदर रहते हुए केवल इसी जन्म के अंदर, केवल इसी जन्म में जब पैदा हुए थे, पूरे अपने जीवन को देखेंगे, जब पैदा हुए थे तो मैं लड़का हूं, लड़की हूं, इस चेतना से भी दूर थे। ये चेतना भी नहीं थी।
लेकिन धीरे 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 ये चेतना पैदा हो गई। 2-3 साल लगे। 2-3 साल के अभ्यास से ये चेतना पैदा हो गई कि मैं लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री। उसके बाद पूरा जीवन नहीं भूले, दिन हो या रात हो, जागृत हो या स्वप्न हो, उसके बाद नहीं भूले। तो सोचिए, हो सकता है पिछले जन्म में, जो इस जन्म में पुरुष तन में आत्मा है और पिछले जन्म में नारी तन में रही हो, तो पिछले जन्म में उसको नारीपन की चेतना थी, इस जन्म में उसको पुरुषपन की चेतना आने में 2-3 साल 4 साल लगे बस। और उसके बाद वो कभी नहीं भूली आत्मा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऐसा इतना जल्दी क्यों होता है, जबकि ज्ञान में 20 साल हो गए, ये पता हुए कि मैं आत्मा हूं, वो पक्का नहीं हुआ। मैं आत्मा हूं का ज्ञान अच्छी समझ के बाद मिला, ग्रोन अप थे, उसके बाद भी सोल कॉन्शियस उतना पक्का नहीं हुआ जितना छोटी उम्र में बॉडी कॉन्शियस हो गया था। मैं लड़का, मैं लड़की, मैं फलाना, मैं फलानी। इसका कारण है कि दिन रात, वो 4 या 5 साल जो लगे बच्चे को, उसमें दिन रात में कितनी बार आत्मा सोचती है, सुनती है, महसूस करती है कि मैं फलाना हूं, मैं फलानी हूं। क्योंकि हर कर्म के साथ जुड़ा हुआ है ये। हर बार मैं जब बोले या मेरा जब बोला या किसी ने बोला हमारे बारे में, हर बार इस चेतना का अभ्यास हुआ, प्रैक्टिस मिली कि तुम भाई हो या तुम बहन हो, तुम फलाना हो, तुम फलानी हो। तो वो 4 साल में ही इतना अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास हो गया कि वो चेतना नेचुरल हो गई। अगर एक प्रयोग किया जाए कि 2 बच्चों को, एक 6 महीने का बच्चा, दोनों 6 महीने के बच्चे, एक को जंगल में छोड़ दिया जाए, एक को शहर में छोड़ दिया जाए, अगर उनसे 5 साल बाद मिला जाए या 10 साल बाद मिला जाए, तो मैं भाई हूं, मैं पुरुष हूं, ये चेतना किसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी? किसकी चेतना ज्यादा स्ट्रांग होगी? एक को जंगल में छोड़ा गया, दोनों एक ही उम्र के, और एक को शहर में छोड़ा गया। बॉडी कॉन्शियस की चेतना किसकी स्ट्रांग होगी? शहर वाले की या गांव वाले, जंगल वाले की? क्या कहता है आपका विवेक? बॉडी कॉन्शियस की चेतना। हाँ, ठीक जवाब दे रहे हैं। शहर वाले की। ऐसा क्यों है?
क्योंकि अच्छा, एक दूसरा प्रश्न 2 नंबर डालकर उत्तर देंगे। 10 साल बाद मिले उन दोनों से, 10 साल बाद। जो खुशी है, हैप्पीनेस, अच्छा शहर वाले के पास लैपटॉप भी आ गया है, साइकिल भी आ गई है, घर में गाड़ी भी है, मकान बहुत अच्छा है, हजारों चीज़ें हैं, अच्छे कपड़े हैं, बहुत कुछ है, गिफ्ट हैं उसके पास। जंगल वाले के पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं। खुशी का इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा? हु विल बी मोर हैप्पी? 2 नंबर डाल के लिखेंगे, हु विल बी मोर हैप्पी। फर्स्ट का उत्तर आपने ठीक दिया है, बधाई हो। जी, हु विल बी मोर हैप्पी? जंगल वाला। अभी इसमें क्या हुआ, दोनों केस में उसकी खुशी मेंटेन क्यों रही जंगल वाले की? शहर वाले की खुशी गायब होगी और उसकी चेतना भी मेंटेन रही। उसकी चेतना भी गड़बड़ नहीं हुई, बदली नहीं चेतना, क्योंकि उसको सिखाने वाला, गलत पाठ पढ़ाने वाला, उसको अपनी ओरिजिनल चेतना से दूर ले जाने वाला कोई नहीं था। उसको ये बताने वाला कोई नहीं था जंगल में कि दुख क्या होता है, इच्छा क्या होती है, अपमान क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, नफरत क्या होती है। ये बताने वाला कोई नहीं था। खुशी क्या होती है ये भी बताने वाला कोई नहीं था। जैसे बच्चे को ये पता नहीं होता कि खुशी क्या होती है, पर वो खुश रहता है। तो जैसा अनकंडीशनली हैप्पी वो आया था, वैसा ही ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है, थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन शहर में आसपास जो दूसरे रिश्तेदार, संबंधी, दूसरी आत्माएं हैं, वो उसको बॉडी कॉन्शियस के पाठ पढ़ा देती हैं कि तुम अमीर बाप के बेटे हो, तुम गरीब हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम लड़का हो, वो लड़की है, पुरुष, स्त्री। ये जो चेतनाएं हैं, ये चेतनाएं ट्रांसफर की गई समझा करके आसपास वालों के द्वारा। खुशी गायब क्यों हो गई? दोनों आए थे सेम खुशी के साथ, लेकिन शहर वाले की खुशी इसलिए कंडीशनल हो गई क्योंकि आसपास वालों ने सिखा दिया कि ये जो बजने वाला खिलौना है, इससे ज़्यादा खुशी मिलती है। वो बजा के दिखाया, वो फिर खिलौने के बजने पे खुश होने लग गया। फिर कोई चीज़ दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ये, फिर वो। अब सारी खुशी जो है वो बाहर की चीज़ों पे बेस्ड हो गई। अपनी जो इंटरनल नेचुरल सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया। परंतु जंगल वाले का वायरस नहीं आया उसमें। राइट? चलिए, ये थोड़ा सा अध्ययन था। ये
स्वदर्शन से ही जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा कोई भी अभ्यास किया जाता है, चाहे वो कॉन्शियसली किया है, जाने में या अनजाने में, परिस्थितियों ने करा दिया है, उतना ही हमारी चेतना का शिफ्ट हो जाता है। स्वदर्शन चक्र जरूरी है। अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत जल्दी वो रिजल्ट मिलेंगे। जैसे अभी कोई पूछ रहे हैं 5 स्वरूपों का, अभी लिखा किसी ने, 5 स्वरूपों का अभ्यास और स्वदर्शन चक्र एक ही है या अलग है, कितने मिनट करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए, कितना वो, इस तरह के प्रश्न आते हैं, पूछते भी हैं। तो अभी इस प्रश्न में समझ की अधूरापन है। कितने दिन, कितने घंटे, कितनी बार, जैसे बाबा ने भी कहा दिन में 8 बार करना चाहिए। वास्तव में 8 बार फाइनल नहीं है, 8 बार शुरुआत है। देवी देवता इस चेतना में कि मैं आत्मा हूं, दिन में कितनी बार रहते हैं, वो कितनी बार या कितनी देर इस चेतना में रहते हैं, मैं आत्मा हूं। आप विचार करके देखिए, वो दिन में 8 बार, 20 बार, 100 बार नहीं सोचते, कितनी देर रहते हैं। उत्तर तो ठीक देने वाले हो, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में तो बिल्कुल ठीक पड़ा है, बहुत सुंदर पड़ा है। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो स्वदर्शन चक्र का एक नया रूप सामने आएगा। सारा दिन, सिर्फ सारा दिन, रात को नहीं, एनी टाइम, हर समय, फुल टाइम, सिर्फ दिन नहीं, रात को भी 24 घंटा, हमेशा निंद्रा भी में भी सोल कॉन्शियस। ठीक है। और उस सोल कॉन्शियस के कारण स्वप्न तो आते ही नहीं है। तो जब सदा के लिए हमें रहना है, और सदा माना 24 घंटे में कितने मिनट, कितने घंटे, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं। 8 बार भले बाबा ने ही बोला है, पर वो शुरू करने के लिए बोला है। 8 बार करके संपूर्ण हो जाओगे नहीं, संपूर्ण तो निरंतरता से होंगे। अभी हमारा समय जो है फरिश्ता बनने का, बहुत थोड़ा समय हमारे पास रह गया। थोड़े समय में जब ज़्यादा सिलेबस करना है तो कुछ नई टेक्निक्स ढूंढनी होती है, मेमोरी के नए मेथड ढूंढने होते हैं। ऐसे ही अब हमें निरंतरता का अभ्यास करना है, निरंतरता के अभ्यास की ओर बढ़ना है। लक्ष्य ही निरंतरता का रखना है, 8 बारी का लक्ष्य भी नहीं। भले अगर थोड़ा सोच से सोचेंगे कि भाई शुरू तो यहीं से करेंगे ना, शुरू तो 2 बार से ही करेंगे ना, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, 2 बार से नहीं कर सकते हैं। हमें टोटल एग्ज़ाम के 5 दिन बाकी हैं। स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है 1 दिन में 1 चैप्टर करूँगा, 5 दिन टोटल रह गए। उसको दिन रात करना है, निरंतर, जब तक सिलेबस पूरा ना हो जाए। स्वदर्शन चक्र के मायने अब समय के हिसाब से बदल गए हैं। तो लेकिन हम देखते हैं 8 बार भी करना, वो भी अच्छी तरह से। एक हो गया बुद्धि से प्रैक्टिस कर ली, एक होता है दिल से रियलाइजेशन करके, सारे जग को भूल के
टोटली डिटैच होके क्या दिन में 8 बार कर पाते हैं? टोटली डिटैच होके। ऐसे यस मत लिखना, चेक कर लेना एक बार। आठ बार करना भी, 8 बार मन को नियंत्रण करके रोकना, फिर 5 स्वरूप देवता बनना, फिर इष्ट देव बनना, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर बिंदु रूप। टोटली अलग अलग फील भी करना, अलग अलग फील करना। देखिए, ठीक है, ऊपर का अभ्यास तो हम करते हैं और बैठने वाले भी होंगे, आप में से भी होंगे, बट प्रैक्टिकली हमने देखा है, खुद भी अनुभव किया है, तब ये विचार किया कि ये तो काम पूरा नहीं होगा इस तरीके से। तो स्वदर्शन चक्र का मतलब है कि जो 2500 वर्ष से, ध्यान से सुनिएगा अभी, इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। बच्चों वाला पुरुषार्थ करना है, जैसे छोटे बच्चों को कह दिया जाता है ना, बाबा ने भी सारे पुरुषार्थ कराए हैं, बच्चों का भी कराया है। कभी 1 मिनट कहता है, कभी 2 मिनट कहता है, कभी 5 मिनट कहता है बाबा, लेकिन मुझे तो ये याद आता है बाबा ने निरंतर भी कहा है। तो अब मुझे 2 मिनट वाला याद रखूं और वो सिर्फ बच्चे वाला खेल करूं, या निरंतर वाला पुरुषार्थ करूं? जंप लगाएंगे तो हो जाएगा। हिम्मत बच्चे मत दे खुदा। जैसा आप लक्ष्य रखेंगे ना, उसी प्रकार से रिजल्ट तीव्र गति के मिलेंगे आपको। हो जाता है, बहुत अनुभव किया है हमने। लक्ष्य ऊंचा रखोगे तो हो जाएगा। हाँ, नेमिनाथ की तरह हो गया है। हाँ, सभी अनुभवी हैं, देखिए सभी का उत्तर ठीक आ रहा है। 8 बार पक्का फिराती हूँ, फिराती हूँ, ये हो गया वो माला। राम 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 राम। फिराती हूँ, शब्द भी खुद ही ठीक बोल दिया उन्होंने। फिराती हूँ, फिराना नहीं है सिर्फ। स्वदर्शन चक्र जो है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो स्वदर्शन चक्र वास्तव में चेतना को शिफ्ट करने का चक्र है। ये पहले समझा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो कल भी क्लास इसी पर लेंगे। पहले समझ लीजिए अभी कि ये होता क्या है। स्वदर्शन चक्र अर्थात जो हमारी हम सो हम, इसे बोलते हैं स्वदर्शन चक्र। हम ही वो थे, हम ही वो थे, हम ही वो थे। हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय, हम ही वैश्य, हम ही शूद्र। अब मानो मैं ही देवता था, मैं ही आत्मा क्षत्रिय थी, मैं ही वैश्य, मैं ही शूद्र, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही फरिश्ता, मैं ही बिंदु, मैं ही देवता। मानो मैं ये माला फेर रहा हूं, तो इस माला से थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा। जो आत्मा केवल इस शरीर के दायरे में बंध गई थी, अब वो कम से कम 5000 का चक्र लगा के आ रही है। इस चक्र से उसके अंदर एक चेतना पैदा होती है कि यहाँ पर जो मैं टिकी हुई हूँ, लेकिन मैं आई हुई कहीं और से हूँ। ये चेतना पैदा होती है इस चक्र से कि मैं इस सर्कल में घूमने वाली आत्मा हूँ, मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। सिर्फ यही मेरा ओनली, यही लिविंग प्लेस नहीं है मेरा ये शरीर। जिनको ज्ञान नहीं है वो सिर्फ इसी में फंसे हुए हैं, ना तो उनको पिछले जन्म का, पिछले युग का पता है, ना आने वाले युग और ना आने वाली फरिश्ता स्थिति का पता है। तो वो ना इससे इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, तो चक्र तो फिरा ही नहीं सकते। ठीक है, तो
अभी सुदर्शन चक्र चेतना का शिफ्ट है, कॉन्शियसनेस शिफ्ट के लिए होता है। अभी मैं जिस चेतना में हूँ, इस देह की चेतना में, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, परंतु मेरी चेतना निरंतर शुद्ध चेतनाओं में टिक जाए, जैसे आदि काल में थी। मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा बनकर के ही कर्म करूं। मुझे ये मस्तक एक टेम्परेरी जगह महसूस होनी चाहिए। ये मस्तक मुझे क्लियरली निरंतर याद रहना चाहिए, निरंतर मेरी चेतना में, कि मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा अंतिम शरीर है, यहाँ मेरा नाटक खत्म हो रहा है, इसके बाद किसी के गर्भ में जाकर उल्टा लटकना नहीं है। अब यहाँ से मुझे सीधा फरिश्ता बनकर परम धाम जाना है। तो ये चेतना निरंतर दिन और रात होने में बाधा क्या बनता है? क्योंकि आप आत्मा यहाँ बैठे हो, जब योग में बैठे हो या जब 5-10 मिनट के लिए अभ्यास करते हो, कहीं उस वक्त डिटैच हो लेते हैं, लिख भी रहे हैं 1-2, बिल्कुल अलग हो जाती हूँ। अभी भी समझिए, केवल 5 बार 7 बार डिटैच होने की बात नहीं हो रही, निरंतर डिटैच रहने की बात की जा रही है। सबके बीच रहते, ना देह से, ना देहधारियों से, ना वस्तुओं से, ना बातों से, किसी से भी आत्मा चिपकी ना हो, आत्मा डिटैच रहे। निरंतर सुदर्शन चक्र फिराने से ये लाभ होगा। तो शुरू से जब शुरू करते हैं, थोड़ा सीधे होके बैठे हैं, चलो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। मस्तक में टिक जाएं। अनेक बार आपने अपनी इस अंतिम देह को दर्पण में देखा होगा। जब भी देखो, इस समय भी मन के दर्पण में देखो, ये जो देह है, ये तुम्हारी पहली नहीं, यह मेरी आखिरी देह है। इसको अच्छी तरह से देख लो एक बार। इसके बाद तुम्हें इस कल्प में देह नहीं मिलेगी, ना ही लेनी है। ये अंतिम देह है, टिक जाओ इसमें थोड़ी देर। आखिरी है ये छूटने वाली है। छूटती तो हर जन्म में है, लेकिन दूसरी मिल जाती है। इसके बाद
इस चक्र में, इस कल्प में दोबारा देह नहीं मिलेगी। कोई भी कर्मों का हिसाब बच गया या कोई भगवान की एडवांस प्लानिंग हो तब तो मिल सकती है, वरना ये अंतिम देह है। ध्यान से देख लो इसे, क्योंकि इस देह के द्वारा ही मुझ आत्मा को आने वाले पूरे कल्प की कहानी लिखनी है। इस देह में बैठकर ही ऐसी तपस्या करनी है जिससे मेरा आने वाला कल्प हीरो पाठधारी का हो जाए। अब चलेंगे अपनी यात्रा को देखेंगे। जब ये मेरी अंतिम देह है तो मैं कहाँ से आई थी? स्मृतियों के पन्ने मोड़ लें, पलट लें, 5000 वर्ष पीछे चले जाएं। जब मैं झिलमिल झिलमिल करती परम धाम से इस धरती पर अवतरित हुई थी। अच्छी तरह से उस स्वरूप को देखो, कैसे झिलमिल झिलमिल पवित्रता से जगमगाती हुई मैं आत्मा थी। बहुत अच्छी तरह से देखो अपने इस स्वरूप को। ज़हन में बसा लो इसे। जितना अच्छी तरह से देखोगे, 5000 वर्ष पहले का तुम्हारा स्वरूप जो तुम्हारी स्मृतियों की चट्टानों के नीचे दबकर रह गया है, वो जागृत होकर बाहर आने लगेगा। तुम्हारी स्मृतियों के भीतर ही है छुपा हुआ वो देव स्वरूप।
अच्छी तरह से महसूस करो, सिर्फ देखो नहीं, महसूस करो। जब आए थे धरती पर, जब पहला शरीर लिया था, तो कैसे थे? मैं आत्मा कैसी थी? तब तक देखो जब तक आनंद ना आने लगे। उसी स्वरूप की प्रकंपन महसूस होने लगे। वही पवित्रता का एहसास, वही स्थिरता, वही प्रकाश। तुम्हें लगने लगे मैं देवता था नहीं, मैं देवता हूँ। आज ही जागने लगे तुम्हारा आदि स्वरूप, और तुम्हारी नजरों के सामने, तुम्हारे दिल में एहसास बनकर धीरे धीरे मेरी यात्रा आगे बढ़ने लगी। एक शरीर छोड़कर दूसरा, दूसरा शरीर छोड़कर तीसरा। मैं इस नाटक में शरीर बदलने लगी, पर आत्मा और प्रकृति में बहुत सुंदर तालमेल था।
दोनों सुखदायी थे। आत्मा प्रकृति को सुख देती, प्रकृति आत्मा को सुख देती। बहुत सुंदर पाठ चल रहा था, आनंद ही आनंद था। कैसा सुंदर सुहावना समय था वो। परंतु अचानक मुझसे एक भूल हो गई। मैं मस्तक छोड़ चली, मस्तक छोड़कर शरीर में फिसल गई। मैं अपने स्वरूप को भूल गई। खुद को देह समझने से आरंभ हुई मेरी दुखों की कहानी। एक बार शुरू हुई, फिर कभी खत्म ना हुई। घड़ी हर घड़ी, दिन ब दिन, वर्ष बाई वर्ष मुझे देह अभिमान की सजा भोगनी पड़ी। मैं दुखों के जंजाल में फंसती गई। देह में उतरकर देह की वस्तुओं से फंस गई, देह के संबंधों में उलझ गई। मुझे पता ही नहीं पड़ा मुझसे कैसे गलती हो गई। मस्तक छोड़कर मैं देह में फिसल गई। पर इस समय कहीं मेरे अंतर मन को निश्चय था, कोई है मुझे इस दुखों से बचाने वाला। मालूम नहीं था कौन, पर दिल कहता था कि कोई है जो मुझे इन दुखों से मुक्त कर सकता है। मैं चिंतन करती रही। आसमान की ओर मेरी नजर चली जाती थी। मुझे लगता था कोई बैठा है आसमान से पार, कोई है जो मेरी सुनता है, पर मैं उसे जानती न थी। जैसे जैसे दुख बढ़े, मैंने अपनी पुकार को भी बढ़ा दिया। जन्मों बीत गए, पर कोई नहीं आया। पर अचानक एक दिन मेरी 63 जन्मों की मेहनत रंग लाई। मेरी आवाज आसमान से पार पहुंच गई और उसे धरती पर खींच लाई।
जिसे कई जन्मों से मेरा दिल ढूंढता था, वो आ गया, मेरा रक्षक, मेरा शुभ चिंतक, इस ब्रह्मांड का स्वामी, मेरा बाबा वो धरती पर आ गया, मुझे ले जाने आ गया, मुझे दुखों से छुड़ाने आ गया। मैं जो विनाशी देह और देह के संबंधों में फंस गई थी, मुझे मुक्त करने आ गया। मुझे याद करा दिया, इस देह के बंधन से छूटो, तुम देह नहीं तुम आत्मा हो। मुझे पूरी यात्रा याद करा दी मेरी, मुझे मेरा घर याद करा दिया। उसने मुझे मुझसे मिला दिया, मेरे असली स्वरूप से मिला दिया। अब मुझे स्पष्ट हो गया है, ये अंतिम देह है, 5000 वर्ष की यात्रा की अंतिम देह। ये मस्तक मेरा अंतिम पड़ाव है। इसके बाद मुझे किसी के गर्भ में नहीं जाना, इस कल्प में। अब मुझे वापस घर जाना है, मुझे परम धाम बुला रहा है। मेरा पिता बाहें पसारे मुझे बुला रहा है। अब मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। मुझे घर याद आ रहा है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब मुझे फरिश्ता बनना है। ओम शांति, ओम शांति। अभी ये स्वदर्शन चक्र की शुरुआत है। पहले तो ये बताएं, अनुभव क्या किया? अनुभव सुना क्या नहीं पूछ रहे, अनुभव क्या किया?
स्वदर्शन चक्र कोई रट्टा नहीं है। स्वदर्शन चक्र ट्रांसफॉर्मेशन है। 5 स्वरूपों का सिर्फ रट्टा लगा लिया, ठीक है, वो अभ्यास बचपने का अभ्यास हो जाता है। अभी वो 5 स्वरूप आने हैं इसमें, अभी इसमें उसका कोई वर्णन नहीं आया, सिर्फ एक देव स्वरूप का आया। वो स्वरूप क्यों बताए जाते हैं, भगवान ने क्यों बताए, उनका लाभ क्या है, कैसे लाभ लिया जाता है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। परंतु मूल रूप से आत्मा की संपूर्ण जागृति और जो चेतना खो चुकी है आत्मा, उस खोई हुई चेतना को फिर से जल्दी से प्राप्त करना और यहाँ बैठने का आनंद महसूस करना, जल्दी से इसी जीवन में देवत्व के होने का एहसास करना, देवता बनकर जीना, उसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र। ये कोई रिसाइटेशन नहीं है, ये रट्टा नहीं है। समय के हिसाब से भले 5 बार से शुरू करते हैं तो करें, पर ये सिर्फ 5 बार करने वाला रट्टा नहीं है। ये महसूस करना है। स्पष्ट लगना चाहिए कि मैं ये नहीं, मैं इसमें थोड़े दिन के लिए बैठी हूं, बस स्पष्ट लगना चाहिए। कल करेंगे बाकी अभ्यास। होमवर्क है, जो ये चक्र आज बताया, फीलिंग के साथ इस चक्र को, भले इसमें अभी 5 स्वरूप मत कीजिए, सिर्फ ये देखिए कैसी आई थी, ये कैसे बन गई, मैं जो आज हूं ये कैसे बन गई, और फिर वो बनना है, वो कैसे बनना है। फीलिंग के साथ इसको करेंगे तो क्या लग रहा है, अभी कईयों को फीलिंग में क्या लग रहा है। अगर ऐसे दिल से अभ्यास करेंगे तो निरंतर बनने में, 5 बार नहीं, निरंतर सुबह से शाम, शाम से सुबह, निरंतर बनने में समय कम लगेगा या नहीं, आपको क्या लगता है, जैसा आपको लगे वैसा बताइए। ओके, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और कल फिर इसका भाग 2 करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।